दोस्तों एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के लिए समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर आप देखें तो उनके ऊपर ऑलरेडी आरोप लग रहा है कि वो प्राइमरी इंस्टिगेटर थे कल के हुए लद्दाख में वायलेंट प्रोटेस्ट का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साफ साफ कहा है अपने सर्कुलर में कि जो प्रोटेस्ट हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने उन लोगों को उकसाया था। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सोनम वांगचुक के पीछे क्या कोई विदेशी ताकत है, क्या फॉरेन फंडिंग उनको आ रहा है जिससे भारत को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। ये सारे डायमेंशंस कहीं ना कहीं सरकार अब इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दी है। ऑलरेडी सोनम वांगचुक साहब के एक एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल भी कर दिया गया है। कुछ एफसीआरए वायलेशन भी सामने आ चुके हैं, क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। इसके सिवा सोनम वांगचुक जी ने जो पाकिस्तान विजिट किया था इस साल के शुरुआत की बात है, फरवरी के आसपास, तब से ही उन पर नजर थी। तो वो विजिट क्या था, उसके पीछे क्या पर्पस था और कहां से पूरा का पूरा पैसा आ रहा है, अचानक से जो फंडिंग आई है इनके कुछ एनजीओज में, वो कहां से आया है, तो ये सभी अंडर सीबीआई स्कैनर हो चुके हैं। दोस्तों इनके पीछे कारण बड़ा सरल है, आप देख सकते हैं एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स थे उस वजह से लद्दाख वायलेंस हुआ है, ये सरकार ने साफ साफ कह दिया है। अब दोस्तों यहां देखने वाली बात यह है कि सीबीआई भी इनके पीछे अब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी है और साथ ही साथ कैसे वांगचुक को फॉरेन फंडिंग कौन कर रहा है, पाकिस्तान विजिट किए हैं, आप देख सकते हैं कुछ विदेशी ताकत के द्वारा बैठाए गए। मोहम्मद यूनुस के भी बड़े खास हैं, अच्छे खासे मित्र हैं, तो क्या सेम ताकतें इनके साथ भी हैं, तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इसी का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया गया है। एचआईएल पे अब और ज्यादा तगड़ा इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है। तो काफी चीजें यहाँ पे चर्चा हो रही है। हालांकि सोनम वांगचुक ने साफ साफ कह दिया कि देखिए, आप ना मुझे बस स्केपगोट बना रहे हैं, बलि का बकरा बना रहे हैं। बाकी वायलेंस के पीछे जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। बाकी एक चेतावनी भी दी है, अगर आपने मुझे जेल में डाल दिया तो आपके लिए और समस्याएं बढ़ जाएंगी, लोग बहुत ज्यादा आक्रोश में आके कुछ भी कर सकते हैं, तो वो गलती मत कीजिएगा। ये सोनम वांगचुक साहब ने सरकार को ओपन चैलेंज भी दिया है। अब दोस्तों ऐसी चेतावनी वैसे तो कई बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेकर नेता भी देकर के जा चुके हैं, तो उनके सामने सोनम वांगचुक जी की तो कहीं न कहीं अगर आप अस्तित्व देखें तो उतना बड़ा, उतना विशाल तो नहीं है, लेकिन हाँ, धमकी दी है। तो क्या हुआ है? क्या सोनम वांगचुक साहब को यहाँ पे बलि का बकरा बनाया जा रहा है या कुछ और फॉरेन फंडिंग जैसी चीज़ें हैं? क्या अब तक मालूम है? क्या पब्लिक में है? वो सारी बातें आपके साथ आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी सब कुछ यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। पिन्ड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए क्योंकि बिल्कुल बेसिक से सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। निश्चिंत होके आप जुड़ें। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बेसिक से एडवांस तक के लिए। सबसे पहले दोस्तों हुआ क्या? अगर आप देखें तो सोनम वांगचुक साहब को क्लियरली सेंटर ने ब्लेम किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आज जो नोटिस निकाला उसमें साफ-साफ कहा कि देखिए कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो कि खुश नहीं थे क्योंकि काफी तेजी से प्रोग्रेस हो रही थी सेंटर के बीच में और हाई पावर्ड कमिटी जो लद्दाख के लोगों का वर्जन रख रही है उनके बीच में, और वो लोग जो इससे खुश नहीं थे वही ये वायलेंस कराए। सेंटर ने कहा कि मॉब को उकसाने का काम सोनम वांगचुक ने किया है अपने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से। उन्होंने कहा देखिए, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे अनशन पर बैठे थे 10 तारीख को और उनका डिमांड क्या था? 6th शेड्यूल लद्दाख को मिले, लद्दाख को एक सेपरेट स्टेटहुड मिले मिले। तो कहीं ये सारी बातों पर तो ऑलरेडी अगले राउंड ऑफ टॉक्स में इसी पर चर्चा होनी थी। भारत सरकार ऑलरेडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के एपेक्स बॉडी के साथ जो अभी चर्चा होने वाली थी अक्टूबर 6 को, एग्जैक्टली इसी मुद्दे पे होने वाली थी। तो क्या जरूरत थी अनशन पे बैठने की? 2 हफ्ते की तो बात है। ये बात इनको कहा भी गया कि आप अनशन ना करें। कई सीनियर लीडर्स ने कहा कि अनशन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसी पर चर्चा होने वाली है। और सरकार ने कहा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हर बार जब जब बैठक हमने इससे पहले कितने राउंड ऑफ टॉक्स के किए हैं, सबसे जो जो चर्चा हुई है वो हमने डिलीवर किया है। 95% रिजर्वेशन लद्दाख के लिए, वैसे ही आप वहां के लोगों के लिए वहां के जॉब्स में, वैसे ही आप देखें तो भाषा को लेकर जो चेंजेस हुए हैं तो वो सब सरकार कर रही है, तो ट्रैक रिकॉर्ड भी डिलीवरी का है। तो क्या जरूरत थी अनशन की? क्या उसके पहले एचआईएल को जो लैंड दिया गया था वो ले लिया गया? कुछ इसके वजह से हुआ? तो सेंटर ने इस तरफ नहीं कहा है, खाली इतना कहा है कि देखिए कोई जरूरत नहीं थी। और इसके बाद इनको कहा गया था कि आप हंगर स्ट्राइक पे ना बैठें, लेकिन इन्होंने फिर भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे और उसके बाद अरब अरब स्प्रिंग स्टाइल प्रोटेस्ट युवा करें, कुछ जेनजी प्रोटेस्ट जैसा नेपाल में हुआ, इन सब का रेफरेंस दिया गया इनके द्वारा, जिस वजह से लोगों में आक्रोश हुआ और इस प्रकार से बेकाबू वायलेंट प्रोटेस्ट हमको देखने मिला।
मॉब को क्लियर क्लियर अगर आप रूप से देखें तो दिख रहा है कि उनको भड़काया गया था, इंसाइट किया गया था वांगचुक के द्वारा उन्हीं के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से। अब दोस्तों ये एमएचए का कहना है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर सीबीआई आती है, तो सीबीआई को भी ऑलरेडी इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। एफसीआरए का वायलेशन इन्होंने किया है और इनकी कई संस्थाएं हैं, कई एनजीओ हैं, सभी पर अब शिकंजा कस रहा है। अगर आप देखें तो ऑफिशियल्स का कहना है कि देखिए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, इनके खिलाफ 2 महीने पहले से ही पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका था और वांगचुक साहब पाकिस्तान भी गए थे। इस साल के 6 फरवरी को तो वो भी अंडर स्कैनर था ही। अब देखिए कोई भी एक्टिविस्ट व्यक्ति यदि पाकिस्तान जाएगा, यदि चाइना जाएगा, तो उस पर नज़र बनी रहनी नॉर्मल है। अगर सरकार वो ना बनाए, तो कहीं न कहीं सरकार की नाकामी होती है। तो मैं तो यही मानता हूँ। तो अगर ये पाकिस्तान गए, तो देखिए नज़र तो बनेगी। क्यों गए, क्या करने गए? ज़रूरी नहीं है आप वहाँ जा रहे हैं तो दुश्मनी है, नहीं वैसा नहीं है। लेकिन नज़र तो देखिए रखनी पड़ती है। ट्रस्ट बट वेरीफाई, वही अप्रोच यहाँ भी चलता है। दोस्तों इन्हीं सब के बीच में आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने SECMOL स्टूडेंट्स एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जो कि वांगचुक साहब का ही एक एनजीओ है, उसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अब एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ है तो क्या कारण है, तो उसके पीछे दोस्तों बताया जा रहा है, इसको अगस्त 20 को ही एक शो कॉज नोटिस दे दिया गया था और उसके पीछे कारण बताया गया था कि आपने फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग की है, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस का मिसयूज किया है, वैसे ही आपने कुछ ऐसे एक्टिविटीज को अंजाम दिया है जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। और उनको कहा गया, क्या आप इस पर कुछ सफाई पेश करना चाहते हैं, क्या आप अपनी दलील देना चाहते हैं? तो राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए एससीसीएमओएल ने एक रिप्लाई फाइल किया, जो कि एमएचए के पास गया, जो कि उन्होंने 19 सितंबर को फाइल किया था और अब एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है ये अनसैटिस्फैक्टरी है और इस वजह से एफसीआरए का जो इनके एनजीओ का जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एमएचए ने कहा एफसीआरए का इन्होंने कई बार कंप्लायंस के खिलाफ गए 2020 से 2022 के बीच में। इनके ऊपर यह भी आरोप है कि 4.93 लाख रुपीस इनको स्वीडन से एक एनजीओ ने दिया था और उस एनजीओ का इन पैसे को भेजने के पीछे कारण था कि ये कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम लद्दाख में करवाना चाहते थे और इसमें जो कंटेंट था वो भारत की संप्रभुता यानी नेशनल सोवरेनिटी से रिलेटेड था। एमएचए ने कहा ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, जिस वजह से ये एफसीआरए के एक बहुत बड़ा वायलेशन है और इस वजह से एससीसीएमओएल का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एससीसीएमओएल तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यहाँ सबसे बड़ा अगर आप देखें कोई अंडर रिव्यू है तो वो सोनम वांगचुक की संस्था HIAL है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख। ये प्राइमरी स्कैनर में है, ये वही संस्था है जिसकी जमीन वापस ले ली गई है इनसे। अगर आप देखें तो इंडिया टुडे में एक आर्टिकल है जिसके अनुसार कुछ रिपोर्ट्स हैं, जिसके अनुसार HIAL को जो डोनेशंस गए हैं वो 6 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ हो गए हैं, जिसमें से 6.5 करोड़ सोनम वांगचुक ने अपने प्राइवेट फर्म शिष्योन इनोवेशंस को ट्रांसफर भी किया है। वांगचुक के ऊपर यह भी आरोप है कि ये 8 अनडिक्लेयर्ड पर्सनल अकाउंट्स भी होल्ड करते हैं और 2.3 करोड़ रुपीस बाहर भी इन्होंने भेजा है 2021 से अब तक। इसके सिवा इनको जो सीएसआर फंड्स आ रहे हैं अलग-अलग कॉर्पोरेट से, यहां तक कि पीएसयू से, उसको लेकर भी कुछ इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अंडर रिव्यू है, ये भी सीबीआई लेंस के अंदर आ चुका है। खैर दोस्तों इन सब के बीच में सोनम वांगचुक साहब ने साफ-साफ कह दिया कि देखिए आप अगर मुझे इम्प्रिजन करते हैं, जेल में डालते हैं, तो सरकार को चेतावनी दे दी गई कि आप अपनी समस्याएं स्वयं बढ़ा लेंगे। अगर आप मुझे बाहर रखते हैं तो आपके लिए समस्याएं कम होंगी, तो आप ये जो समा बांध रहे हैं मुझे जेल में डालने का, ये नादानी मत कीजिएगा, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। ये सोनम वांगचुक साहब ने सरकार को चेतावनी ही दी है, वही मैं कहूंगा। हालांकि ऐसी चेतावनी देने वाले कई मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कई बड़े-बड़े नेता भी रह चुके हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इन्होंने कहा कि आप मुझे बलि का बकरा बनाना बंद कीजिए। सोनम वांगचुक साहब ने कह दिया है सरकार को, जिन्होंने जहां पे प्रोटेस्ट किया उनको पकड़िए, मैंने क्या किया, मैं तो अनशन पे बैठा था। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी देखना होगा, पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती मैडम भी आ गई, वो भी बोली कि देखिए होम मिनिस्ट्री ने जो सोनम वांगचुक का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया है, ये सरकार की फ्रस्ट्रेशन है जो पनिशमेंट का रूप लेती हुई दिख रही है। दोस्तों मुफ्ती मैडम ने पहले भी एक बार कहा था, जब पाकिस्तान का पानी रोका गया था, पानी मत रोको, उधर भी इंसान रहता है। तो यही है, तो पाकिस्तान प्रेम थोड़ा-सा कहीं न कहीं झलक रहा है। ख़ैर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें आने वाले दिनों में दिखेंगी कि एक्चुअली कारण क्या है? एफसीआरए लाइसेंस क्यों रद्द हुआ? देखिए मामला कोर्ट भी जा सकता है क्योंकि वो चाहे तो रिट पिटीशन फाइल करेंगे और करना भी चाहिए उनको। जब वो फाइल करेंगे तो कोर्ट सुनेगी। तो क्या ये दबाव बनाने के लिए एफसीआरए लाइसेंस कैंसल किया गया सरकार के द्वारा या फिर सच में इनसे कुछ बड़े वायलेशन हुए हैं? अगर हुए हैं तो इसके पीछे कौन है?
क्या विदेश से फंडिंग आ रही है भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए? तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा तो देखिए होगी और आने वाले दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी भी होगा। लेकिन ये मामला यहाँ पर रुकता हुआ तो कहीं से भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी दोस्तों हमारा जो शिक्षा महोत्सव है वो दोस्तों 27 सितंबर को खत्म हो जाएगा। तो अगर आप यूपीएससी सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो नाउ इज द टाइम। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। 2026 का एस्पिरेंट है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 6 महीना फ्री पाइए। 27 का एस्पिरेंट है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 12 महीने फ्री पाइए। एश्योर प्रोग्राम का भी आनंद उठाइए। अगर आप 28 का एस्पिरेंट है, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 18 महीने हमारी तरफ से फ्री है और 18 महीने का एश्योर भी मिल रहा है। एश्योर प्रोग्राम का मतलब है फॉर सम रीजन आपने एग्जाम दिया और अगर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए तो आपको, अगर आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 12 महीने की एक एडिशनल सब्सक्रिप्शन हमारे तरफ से, 18 महीने वाला लिया है तो 18 महीने की एडिशनल सब्सक्रिप्शन हमारे तरफ से आपको मिलेगी, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। दोस्तों बहुत सारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, कई लाइव हैं, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में है। तो आप सभी जाएं, जल्दी से जाके जुड़ें। यूज द कोड KC10। 19,999 में आपकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो चुकी है।